सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी। मैं हूँ प्रमीला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला's कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू पूरी। तो आलू पूरी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है। कई जने मसाला पूरी बनाते हैं, लेकिन हम जो आलू पूरी बना रहे हैं बहुत ही अलग है और ये बच्चों बड़ों सभी को बेहद पसंद आएगी और बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं आलू पूरी। खस्ता आलू पूरी बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है मूंगफली का तेल तलने के लिए। थोड़ा सा घी हम इसमें डालेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है करीब 250 ग्राम आटा, गेहूं का आटा है और जो कि हम आटे से बनाएंगे, मैदे से नहीं बनाएंगे। तो कि पौष्टिक भी होती है और आप इसे नाश्ते वगैरह में, टिफिन में भी डाल सकते हैं या वैसे ही गरम गरम बना के खाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगती है ये पूरियाँ। तो और आलू रखे यहाँ पे मैंने 2 बॉयल आलू थे हमारे 2, तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया, यानी कि बहुत अच्छे सॉफ्ट होने चाहिए आलू। तो उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है तो मिलाने में हमें आसानी होगी। साथ ही साथ थोड़ी सी इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन, उससे बहुत अच्छी लगेगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। स्वाद के अनुसार उसमें हम नमक डालेंगे और थोड़े डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। आलू पूरी बनाने के लिए सबसे पहले जो आटा लिया है मैंने गेहूं का, वो हम डाल देंगे इसमें और इसके साथ ही साथ हम डालेंगे इसके अंदर नमक। 1 टीस्पून डाला है मैंने, थोड़ा और डाल देते ताकि बराबर रहे आटे में। और लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ और आप लोग कम खाते हो तो 1 टीस्पून डाल लें और 1 टीस्पून भर के डाल रहे हैं अजवाइन, जो कि इसमें बहुत अच्छा स्वाद देगी। और साथ ही साथ इसमें डाल रही हूँ मैं ये आलू ग्रेट करके रखे, 2 आलू थे उबले हुए, उसको ग्रेट कर लिया हमने। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये पूरियाँ बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है और यदि गरम गरम बारिश का मौसम है और गरम गरम आप बना के दही के साथ या फिर अचार के साथ आप इसका मज़ा उठाएं। इसके साथ कोई सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, आलू हमने इसमें ऑलरेडी मिला दिया है तो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनेगी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। अजवाइन वगैरह डाला है हमने तो बहुत ही अच्छी, बच्चों को बड़े बूढ़ों सबको पसंद आएगी। और बूढ़ों को तो खास तौर से जिनके दांतों की प्रॉब्लम हो तो वो एकदम दांत ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से टूट जाएगी। तो इस तरह से ये पूरियाँ बहुत ही स्वादिष्ट और नरम बनेगी। आलू वगैरह हमने सब मिला दिया इसमें और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, जिस तरह से हम वो पूरी का आटा लगाते हैं टाइट, उस तरह से आटा लगाना है। क्योंकि थोड़ी सी देर भी हम इसको रखेंगे तो ये इसमें आलू है उससे थोड़ा ये सॉफ्ट ही होता है, तो इसको बहुत टाइट आटा लगाना है इसका हमको। और एंड में हम थोड़ा सा घी डाल के इसको बराबर करेंगे। पहले तो इस सबको मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंद लेते हैं। इसमें मोइन इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इसमें आलू है और अगर मोइन डाल देंगे तो पूरी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसमें अभी मोइन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका टाइट डो लगा लेते हैं। हमारा आटा करीब करीब रेडी हो गया है, तो अब थोड़ा सा इसमें घी डाल लेंगे हम ताकि अच्छे से बराबर भी हो जाएगा। तो करीब छोटे 1.5 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है और अब इसको हम इसमें से अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डो तैयार हो गया हमारा, टाइट आटा गूंदा है हमने और घी थोड़ा सा हो गया, इसमें मोइन भी हो गया और इस अच्छे से आटा हमारा चिकना हो गया ऊपर से। तो अब हम इसको करीब 5-10 मिनट के लिए रख देते ढक के, फिर हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पूरी को तलने के लिए ऑयल डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, गैस ऑन कर दिया और हमारा तेल गर्म हो रहा है। तब तक हम पूरी बेल लेते हैं। पूरी को बेलने के लिए पहले उसकी लोई बनानी पड़ेगी, तो हम लोई बना लेते हैं, यानी कि उसके पेड़े बना लेते हैं हमारे आटे के। तो छोटे छोटे आप जिस हिसाब से आप पूरी बनाते हो उस हिसाब से बना सकते हैं। अच्छे से हाथ से गोल करके इसको मैं रख देती हूँ पेड़ों को। तो अब चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि हमारी पूरी चिपके नहीं। और अब हम इसको बेल लेंगे। कई लोग सूखा आटा लगा के भी बेलते हैं, लेकिन फिर वो तेल में क्या है कि थोड़ा आटा आटा सा हो जाता है, तो ऑयल लगा के बेलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी तरह से मैं 3-4 पूड़ियाँ बेल लूँगी और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैं एक साइड पे रख देती हूँ पूड़ी को। तेल हमारा गरम है और हम इसके अंदर ये पूड़ी डाल देंगे और पूड़ियाँ बिल्कुल इक्वली किनारे और पतले होने चाहिए, ज़्यादा बीच में से मोटी है इस टाइप की नहीं होगी तो पूड़ी हमारी अच्छी बनेगी और फूलेगी भी अच्छी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छी फूली फूली सी पूरियाँ बन रही है। इसको हम सेक लेंगे आगे और पीछे से अच्छे से। तो लीजिए हमारी खस्ता आलू पूरी तैयार है। इसे आप दही या अचार किसी के भी साथ परोस सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने ये पूरी कितनी आसानी से बन गई और खाने में तो बेहद ही स्वादिष्ट होती है। इसे आप दही अचार या किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं और ये सभी को बेहद पसंद आएगी। और गरम गरम तो इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। और वैसे भी इसे बना के भी आप पिकनिक वगैरह पे ले जा सकते हैं, लेकिन यदि आप गरम खाएंगे तो इसका मजा कुछ अलग ही होगा। और वैसे तो पूरियां सबने बनाई होगी मसाले वाली, लेकिन इसके अंदर जो हमने आलू डाला है इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो मुझे इसका इंतजार रहेगा। तो आप इसे ट्राई कीजिए, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए क्षमा करिए। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से। और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।